तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स के चैप्टर 5 का फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जिसके बाद आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो फुल एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो में बने रहना। चैप्टर के स्टार्टिंग में ये सीन दिखाया जाता है जहाँ सासुके बोरुटो को ट्रेन कर रहा है। ये सीन फ्लैशबैक है, शायद इसे बोरुटो सोच रहा होगा। अगले सीन में बोरुटो सासुके से बोलता है, सासुके चच्चा आप मेरे उचिहा स्टाइल के बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि मैंने अभी से फुली मास्टर कर लिया है। सासुके चच्चा बोलते हैं कि हाँ ये सच है, मैंने तुम्हें पिछले साल से अपने सारे फाइटिंग स्किल्स और मेथड सिखा दिए हैं। बोरुटो बोलता है क्या मास्टर आप भी मजे ले रहे हो, आप अभी मुझे बहुत कुछ सिखा सकते हो। सासुके बोलता है कि तुम्हें मेरा मुंह देख के लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। बोरुटो बोलता है कि नहीं मास्टर, मैंने आपको कभी मजाक करते नहीं देखा है। सासुके कहता है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है और तुम चीजों को जल्दी सीख लेते हो, तुम एक जीनियस हो, पर ये गलती मत करना कि तुम्हारी ट्रेनिंग अब खत्म है। तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना है और अपने माइंड और मूव्स को और अच्छा बनाना है। मेरी सिखाई हुई चीजें तुम पे निर्भर करेंगी कि तुम उनका क्या करोगे। तुम पूरे नारुतो जैसे हो, तुम्हारे अंदर वही सेम डिटर्मिनेशन दिखती है जो मुझे नारुतो में दिखती थी जब मैंने विलेज को विट्रे किया था और नारुतो ने मुझे सही रास्ते में लाया था। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है कि तुम कौन हो। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों सारडा ने मुझे तुम्हारी हेल्प करने के लिए बोला। कुछ तो हो रहा है जिसे तुम्हें और सारडा को डील करना पड़ेगा, बस इसीलिए मैंने तुम्हें सब सिखाया। अब सीन चेंज होता है और इस सीन में दिखाया जाता है सासुके और बोरुटो की फाइट कोड के साथ। इस सीन में सासुके ने कोड की एक आंख फोड़ दी है। अगले सीन में सासुके बोरुटो को भागने के लिए बोल रहा है। देन बोरुटो बोलता है कि ऐसे कैसे मैं भाग जाऊं मास्टर, मैं आपको छोड़ नहीं सकता। सासुके भैया बोलते हैं कि ध्यान से सुनो, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि अभी हम ये फाइट जीत जाएंगे, तो इसीलिए भाग जाओ तुम। किसी भी हालत में तुम जिंदा रहना और जितना कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है उसे और मजबूत करना। उसके बाद तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा और बोरुटो मेरे बदले सारडा की देख रेख करते रहना। देन कोड अटैक कर देता है और सासुके पूरी आर्मी के साइड अकेले ही बढ़ जाता है ताकि बोरुटो वहाँ से भाग सके। देन कुछ समय के बाद बोरुटो उस फाइटिंग वाले प्लेस पे आता है सासुके को देखने के लिए और वो आके देखता है कि क्लॉ ग्राइम कटे पड़े हैं और सासुके एक ट्री के अंदर फंसा हुआ है। फिर बोरुटो सासुके के पास चला जाता है और सासुके की कटाना को ले लेता है। फिर कटाना को रखते हुए बोलता है कि मैं समझ गया सासुके चच्चा, मेरा मतलब मास्टर। इस सीन में एक सीरियस बोरुटो को दिखाया जाता है। इसी पॉइंट में बोरुटो कूल एंड काम बन जाता है। अगले सीन में कोनोहा को दिखाया जाता है जहाँ पर कोनोहा मारू कोशिका डाई लोग बुलाते हैं एक ट्री को दिखाने के लिए। ट्री के अंदर मोएगी फंसी हुई थी। उसके बाद चोचो बोलती है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी जिसने ये किया है, और बाकी सभी यही सही बोलते हैं। कोनोहामारू कहता है कि तुम्हें पता है मोएगी अभी मरी नहीं है, हम उसे अभी भी बचा सकते हैं, कोई तो तरीका होगा ही, हम साथ मिलकर कुछ न कुछ कर लेंगे। अब अगले सीन में दिखाया जाता है वही मॉन्स्टर लड़की को जो मोएगी जैसी दिखती है। साफ पता चल रहा है कि जो कोई भी ट्री में कैप्चर हुआ है वो मॉन्स्टर बन गया है। मोएगी मॉन्स्टर बोलती है कि मुझे इनोसिकेचो चिल्ड्रन और कोनोहामारू की सैडनेस और गुस्सा सेंस हो रहा है। देन उसके बाद उन मॉन्स्टर्स का जो लीडर होता है वो बोलता है मोएगी मॉन्स्टर को, मात्सुरी ये प्रूफ है कि तुम्हारी अवेयरनेस जाग चुकी है और तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे खुद के हैं। अगर सीधे सीधे कहा जाए तो हम लोग एक सिंगल एग्जिस्टेंट डिवाइन ट्रीज हैं। उनके पास सभी की अपनी अपनी एक इंडिपेंडेंट कंसाइसनेस है और इससे हमारे गोल पे कोई चेंज नहीं आएगा। हमें बोरुटो, ओत्सुकी और कावाकी को खाना है और अपने फाइनल फॉर्म में जाना है। फिर वो मॉन्स्टर्स का जो लीडर होता है वो बोलता है कि सोच रहा हूँ कि नारुतो उजुमाकी को खा लूं। इस चीज को ईडा भी देख रही होती है कि क्या चीजें हो रही हैं उधर। मात्सुरी और बाकी के सब मॉन्स्टर्स लीडर से बोलते हैं नारुतो उजुमाकी को क्यों खाना है, वो तो ओत्सुकी भी नहीं है। फिर वो बोलता है कि ये इच्छा उसके एवोल्यूशन के कारण उठ रही होगी और वो बोलता है कि ध्यान से सुनो, तुम्हारा पर्सनल टारगेट तुम्हारे पास आना चाहिए समय से। मात्सुरी बोलती है तो सबसे पहले माइंड में कौन आ रहा है। इधर ईडा से डीमन बोलता है कि क्या हुआ, क्या बात है। मात्सुरी बोलती है कि मैं कोनोहामारू को खाना चाहती हूँ। इतने में सासुके का जो मॉन्स्टर होता है वो लीडर मॉन्स्टर को बोलता है, जूरा मेरा एक सवाल है, हम लोग आखिर क्या चीज हैं। जूरा बोलता है कि ये जरूरी नहीं है कि हम क्या हैं, जो करना है हमें वो ज्यादा जरूरी है। तो हिडारी तुम्हें बाद में खुद पता चल जाएगा। इधर ईडा अपने सेनरिगान से सब कुछ देख रही है। उसको फाइनली पता चल गया है कि क्लॉ ग्राइम से जो ट्री में फंस गए थे अब वो ये मॉन्स्टर्स बन गए हैं। इतने में बुड्ढा उठता है और ईडा की ओर जाने लगता है। बग बोलता है ईडा से कि तुम मुझे देख रही हो ना ईडा, मेरा टारगेट तुम हो। ईडा के हाथ से उसकी ड्रिंक नीचे गिर जाती है। सासुके का जो मॉन्स्टर होता है हिडारी, वो बोलता
बोलता है कि मेरा टारगेट है सारडा उचिहा। फिर सीन शिफ्ट होता है अमाडो की लैब में, जहाँ अमाडो क्लास रेप से बोलता है कि क्या हुआ। तो वो बोलती है कि बोरुटो 3 साल बाद वापस आया था और उसने कोड के हमले से कोनोहा को प्रोटेक्ट भी किया, फिर भी लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ पे एक और चीज रिवील होती है कि अमाडो अपनी बेटी अकेबी को रिवाइव करना चाहता है विद द हेल्प ऑफ कावाकीज कर्मा। अमाडो को ये पता चल गया है कि जो रियल कर्मा है वो बोरुटो का नहीं बल्कि कावाकी का है, जिसमें उसकी बेटी अकेबी का डिटेल्स है। उसे पता चल गया है कि किसी ने उसकी मेमोरी को रिटर्न कर दिया है। इस चीज को शिकामारू देख रहा होता है। देन सीन शिफ्ट होता है क्लास रेप और सारडा, जहाँ पे बात कर रही होती हैं ओमनीपोटेंस के बारे में कि कैसे लोग बोरुटो को नहीं बल्कि कावाकी को लॉर्ड होकागे का बेटा मान रहे हैं। इतने में एंट्री होती है हमारे बोरुटो भैया की, जो बोलता है कि सासुके चच्चा मुझ पे भरोसा करते थे, अपनी मेमोरी पे भरोसा न करते हुए अपनी लाइफ को रिस्क में डाला, मेरी लाइफ बचाने के लिए और तुम्हारी जान बचाने के लिए। इतने में एक खतरनाक सीन देखने को मिलता है, देख रहे हो ना। फिर सारडा इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि तुम लेट हो बेवकूफ बोरुटो। बोरुटो बोलता है सॉरी, अब मैं आ गया हूँ। और ये चैप्टर खत्म होता है यहीं पे। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना और आगे के चैप्टर्स जानने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय बाय।